तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एरमोर सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ठीक है, फुली डिटेल्स में आपको कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूं कि इस यहाँ पर ये आईपीओ कब ओपन हुआ था, इसका कब क्लोजिंग डेट है, ठीक है, बाकी इसका अलॉटमेंट स्टेटस क्या रहने वाला है, हर चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो के साथ आप बने रहेगा। सब्सक्राइब कराना एब्सोल्युटली फ्री होता है दोस्तों। आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनता है, आप बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पर हमें सपोर्ट नहीं करते हो, इसलिए यहाँ पर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आज इस आईपीओ को हम पूरी डिटेल्स में बताएंगे कि आप इसमें ये भी समझ जाओगे कि यहाँ पर मुझे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं। ठीक है, मैं इतने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आईपीओ की डेट्स के, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आईपीओ का डेट वाला। इसका जो ओपन होगा वह 14 जनवरी को जो ओपन होगा और क्लोज होगा 19 जनवरी 2026 को। और अलॉटमेंट की मैं बात करूँ तो 20 जनवरी को यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड बता रहा है ना। बाकी यहाँ पर लिसनिंग की बात करूँ तो ये 22 जनवरी को लिसनिंग एनएससी और यहाँ पर एसएमई में यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड +1 दिखा रहा है। ये चीज़ होगी इसकी बेसिक। इसमें जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया कि इसका ये कब ओपन हो रहा है। बाकी यहाँ पर ये आपको यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है, इसका अगर ये फुली पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको फुली कंप्लीट इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं इसके प्राइस साइज़ की। तो प्राइस साइज़ यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पर 55 से लेकर 57 पर शेयर पर रहेगा। इशू साइज़ की बात करूँ तो 26.51 करोड़ फ्रेश इश्यूज़ के बाद ये आ रहा है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी चीज़ कोई भी यहाँ पर कुछ करने से पहले अपनी जो रिसर्च है उसको जरूर करना चाहिए। बाकी यहाँ पर मैं लॉट साइज़ की बात करूँ तो 2000 शेयर यहाँ पर मिनिमम रिटेल जो है वो 2 लॉट से मतलब 4000 शेयर जो कि एक तरह से बाई कर सकता है। बाकी यहाँ पर स्क्रीन मिनिमम रिटेल अमाउंट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जो एट अपर बैंड हो सकता है। ठीक है, ये मिनिमम रिटेल अमाउंट है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। ठीक है, मतलब ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअल में जो कंपनी क्या काम करती है ना, ये समझ लेते हैं। जो एरमोर सिक्योरिटी जो लिमिटेड इंडिया सिक्योरिटी एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी का काम है सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करना। ठीक है, ये वाला जो कंपनी का मेन काम है वो सिक्योरिटी गार्ड जो प्रोवाइड करना, कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल एजुकेशन पर सिक्योरिटी सर्विस, फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसे हाउस कीपिंग और स्पोर्ट स्टाफ के ऊपर यहाँ पर ये काम करती है। बाकी यहाँ ये कंपनी काफ़ी टाइम से फील्ड में है, काम कर रही है, ये स्क्रीन आपको पता होना चाहिए। अब समझ लेते हैं इस आईपीओ के फ़ायदे क्या है, फ़ायदे और नुकसान क्या है, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज क्या है, ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पर आईपीओ के फ़ायदे, सबसे पहले आईपीओ बात करते हैं आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट्स की। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस वाली कंपनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नई कंपनी है, एक्सपीरियंस वाली कंपनी है, डिमांड स्टेबल सेक्टर वाली कंपनी है। बाकी यहाँ पर मल्टीपल सर्विस यहाँ पर इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, आगे समझते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल्स में। जो मल्टीपल सर्विस है, जैसे सिर्फ गार्ड ही नहीं, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये सिर्फ गार्ड ही नहीं बल्कि फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड करती है, जो रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। बाकी एसएमई ग्रोथ पोटेंशियल है, अगर बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करता है तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आईपीओ के नुकसान के बारे में समझ रहे। ये तो बेनिफिट्स की बात होगी, आप समझते हैं इसके नुकसान के बारे में कि यहाँ पर इसके मतलब, क्योंकि आपको पता है कि जिस चीज़ के फ़ायदे हैं तो उस चीज़ के नुकसान भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर नुकसान क्या है, एक बात करते हैं, जैसे रिस्क है जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये लेबर बेस्ड बिजनेस है, सिक्योरिटी बिजनेस में स्टाफ कॉस्ट ज़्यादा होती है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर में आ सकता है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एसएमई आईपीओ का रिस्क। क्यों, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है रिस्क क्यों है, क्योंकि एसएमई शेयर में लिक्विडिटी कम होती है, वाई सेल कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। हाई कंपटीशन रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी सेक्टर में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज हैं, कॉम्पिटिशन तो होगा ही, है ना। उसके बाद यहाँ पर लिसनिंग गेन की गारंटी नहीं है, क्योंकि एसएमई आईपी में लिसनिंग गेन होना या ना होना मार्केट मूड पर डिपेंड करता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अब फाइनल डिसीजन आता है कि आपको यहाँ पर इसको आपको अवॉइड करना है या फिर अप्लाई करना है। इस चीज़ को हम अब समझ लेते हैं, वाई करना है या फिर अवॉइड। वीडियो अच्छा लग रहा है, इस तरीके से आपको कोई भी नॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आपका बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी बातें, इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देता हूँ। अब फाइनली डिसीजन आता है वाई करना है या नहीं।
अब सवाल आता है ना, अप्लाई करें या नहीं। अप्लाई तब करें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। आप एसएमई आईपीओ का रिस्क समझते हैं, आप सिक्योरिटी कैटर पर भरोसा करते हैं, ये चीज़ें अगर आप समझते हो तभी यहाँ पर इसमें आप घुस सकते हो। अवॉइड कब करना है इसको, है ना, अगर अवॉइड करना, अब इसको अवॉइड कब करना है, अगर आप सिर्फ लिसनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको मतलब अवॉइड कर सकते हो। आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, अवॉइड कर सकते हो। आप बिगिनर हो, बिगिनर इन्वेस्टर है तो भी यहाँ पर इसको आप जो कि है वो मतलब इसको अवॉइड कर सकते हो इस चीज़ को। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें होगी, इसलिए यहाँ पर जो आईपीओ जो है वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। ये वाला जो मैं अभी जिस आईपीओ के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये मतलब हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये सारी जो डिटेल्स थी मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट तरीके से बताई है ना, मतलब आईपीओ का डेट कब है, प्राइस कब है, प्राइस साइज़ क्या है, मिनिमम रिटेल अमाउंट, कंपनी काम क्या करती है, फ़ायदे नुकसान, बाकी इसको आपको अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है, सारी इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओज़ हैं उनके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। आप जिस आईपीओ के बारे में चाहते हो मुझे नीचे कॉमेंट में बताना, ताकि मैं उसके लिए हमारे रिसर्च करके आपको बता सकूँ। बाकी हम डेली इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, बाकी डेली वीडियो आता है शाम के टाइम। सब्सक्राइब कर लेना, एब्सोल्युटली फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।